हम सब ने ही इंडियन मैथोलॉजी तो पढ़ी ही होगी। तो हम सब जानते हैं कि इंडिया को बहुत पहले जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। जम्बू द्वीप माने कि एक ऐसा आइलैंड जिसमें कि भरपूर मात्रा में जामुन के पेड़ है। तो ये जामुन एक छोटा सा फल जो कि हम सभी जानते हैं पूरे इंडिया में अवेलेबल है और बारिश के मौसम में बहुत अच्छे से मिलते हैं। ये एक जादुई सा छोटा सा फल है जो कि बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस वैल्यू के साथ साथ इसमें मेडिसिनल वैल्यू भी भर भर के है। आपने तो सुना ही होगा कि जामुन के जो बीज हैं उसको सुखा के उसका पाउडर डायबिटीज़ वाले लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज़ के अलावा ऐसे कई सारे तकलीफ़ें हैं जो कि ये एक छोटा सा जामुन दूर करता है। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा रावल, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम जामुन के बारे में बात करेंगे। ये जो जामुन छोटा सा फल है इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। इसमें बहुत सारी मात्रा में फ्री रेडिकल्स को दूर करने की ताकत है। आप जैसे जानते हैं कि हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन की वजह से बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि आगे जाके हमें बहुत सारे डिसीज़ का सामना करवाता है। कैंसर भी फ्री रेडिकल की वजह से होता है। तो हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जामुन जो है इसकी कैलोरिक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम है, पर इसमें फाइबर और प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा है। उसी के साथ साथ इसमें विटामिन ए, सी, ई ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है और कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस ऐसे बहुत सारे मिनरल्स भी है। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदा वाला है। पर आज हम जानेंगे कि आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद में आचार्य चरक ने बोला है, जाम्बवम कफपित्तग्नम ग्राही वात करम परम। ये जामुन जो है वो कषाय कसेला है और मीठा कुछ खट्टा है। पकने के बाद ये खट्टा मीठा तो लगता है, पर इसमें थोड़ा सा कसेला स्वाद भी है। ये शीतल है, माने कि पोटेंसी में ये ठंडा है। इसके अलावा जैसे हमने बोला ये कफ और पित्त को बैलेंस करता है, पर वायु को बढ़ाता है। ये लघु है, मतलब कि हल्का है और शरीर में रुखापन करता है। इसका जो शीतल रुक्ष लघु गुण है वो आपके शरीर में वायु को बढ़ाता है। उसी के साथ इसका रुखापन जो है वो कफ को बैलेंस करता है और शीतलता जो है वो पित्त को बैलेंस करती है। ग्राही प्रॉपर्टी जो है इसका क्या मतलब होता है? आयुर्वेद में 20 प्रकार की प्रॉपर्टीज बोली गई है। इसमें ग्राही का मतलब है कि ये आपके इंटेस्टाइन को एब्सॉर्ब करने की जो ताकत है उसको बढ़ाता है। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि आपका खाना जब डाइजेस्ट होता है तो उसमें से अन्न का रस बनता है। इसी अन्न रस को इंटेस्टाइन जो है वो एब्सॉर्ब करता है और आगे ब्लड से होके आगे आगे की धातुओं को पोषण करता है। आयुर्वेद में कहा है कि हमारा शरीर जो है वो 7 प्रकार की धातुओं से बना है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो ये जो रस है उसको इंटेस्टाइन से पकड़ने का काम करता है। ये ग्राही गुण है, इसकी वजह से होता है। ये श्रमहर है, माने कि ये एनर्जी को बूस्ट करता है। आपको जो थकान होती है, कोई लोगों को बहुत ज़्यादा काम करने के बाद थकान होती है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठे बिठाए ही थके रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए जामुन बहुत ही ज़्यादा हितकर है।
इसका लघु गुण है, वृक्ष है, फिर भी ये आपके शरीर में वजन को बढ़ाता है। जो लोग सुकड़े से है, पतले से है, ऐसे लोगों को जामुन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये लोग खाना ठीक से नहीं खाते हैं और जामुन दीपन है, पाचन है। ये अग्नि को प्रदीप्त करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और खाने में आपकी रुचि बढ़ाता है। जामुन जो है उसमें बहुत बहुत अच्छी दो प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसमें से एक तो आप जानते हो कि ये ब्लड शुगर को कम करता है। इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये एस्ट्रिंजेंट है और स्टिप्टिक है। ये क्विकली वुंड को हील करता है। हाँ जी, आपको घाव है तो इसे ये बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से हील करता है। इसके अलावा ये बहुत अच्छा लीवर स्टिम्युलेंट भी है। अभी हम बात करते हैं कुछ घर के नुस्खे की। जामुन तो आप खाते ही खाते हो और खाना ही चाहिए, क्योंकि बारिश में सिर्फ 2 ही महीने जामुन मिलते हैं। तो बहुत अच्छे से भर भर के खाइए। अगर तो आपको आयरन है की कमी है, एनीमिया है, डाइजेशन ठीक नहीं रहता है और मानसून में तो अग्नि हमेशा मंद ही रहती है, तो ऐसे में जामुन जो है वो वरदान स्वरूप है। अभी हम जानते हैं कि चलिए इसे कैसे दवाई की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिसे भूख नहीं लगती है, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता रहता है, खाना ठीक से पचन नहीं होता है, 2-3 बार टॉयलेट जाना पड़ता है या तो लिक्विड आता है टॉयलेट, ऐसे लोगों को चाहिए कि जामुन के कुछ 15-20 जामुन लेके उसमें अच्छे से सेंधा नमक और काला नमक मिला के चबा चबा के खा लें। इनका गैस, इंडाइजेशन, अपचन कम हो जाएगा। इसकी जो ग्राही प्रॉपर्टी है वो आपका डायरिया कम करेगा, पर बहुत भारी मात्रा में खाया तो ये कॉन्स्टिपेशन भी करता है, ये वात को बढ़ाता है। तो बहुत ज़्यादा खाने से ये डकारे और पेट का फूलना ऐसी तकलीफ देता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, हल्का गुनगुना पानी लेके आधा ग्लास या तो 1 कप सिप सिप करके पीना चाहिए। इससे आपको जो जामुन ज़्यादा खाने से तकलीफ हुई है वो रिलीव हो जाएगी। दूसरा इसका फ़ायदा है वो है फैटी लीवर या तो लीवर एनलार्जमेंट में। ऐसे लोग जिसका कि लीवर में बहुत सारा फैट जम गया है, फैटी लीवर है, या तो जिसका लीवर बढ़ गया है, जिसे लीवर डिसऑर्डर है, या तो ऐसे लोग जो कि काफ़ी शराब पीने की वजह से लीवर को खराब कर चुके हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि 1 साल तक जामुन का सेवन करें। कैसे? जैसे कि सीज़न में जामुन मिलता है तो रोज़ दिन में 2 बार 15 से 20 जामुन खाइए और यही जामुन का सिरका या तो शरबत बना के इसे प्रिजर्व कर दीजिए। इसके जो बीज है इसका भी पाउडर बना लीजिए और इसके बीज का पाउडर आप दिन में 2 बार आधा आधा चम्मच ले सकते हैं। इसका शरबत 1 गिलास ले सकते हैं। 1 साल तक आराम से इसका सेवन करने से और पूरा 2 महीना रोज़ के रोज़ जामुन दिन में 2 बार खाने से पक्का पक्का आपका लीवर काफ़ी हद तक डिटॉक्स हो जाएगा। आपके लीवर में जो फैट जमी है वो भी कम हो जाएगी। जिसे डायबिटीज़ होता है, शुगर काफ़ी कम होती है। ये लोगों को चाहिए जामुन के फल तो अच्छे से खाना ही खाना है, पर जामुन के जो सीड्स है, बीज है, उसको सुखा के उसका पाउडर कर लेना है। समान मात्रा में जामुन का बीज का पाउडर और मामेज्वा या तो मामेज्वा करके एक हर्ब होती है जो कि बहुत आसानी से मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है। दोनों को समान मात्रा में मिला के छान के डिब्बा भर लेना है। सुबह शाम 1-1 चम्मच पानी के साथ लेना है। डायबिटीज़ में बड़ा ही फ़ायदा करती है, ब्लड शुगर को कम करती है। ऐसे लोग जिसे कि एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है,
पेशाब में जलन होती है, ऐसे लोगों को चाहिए कि जामुन का अच्छे से 2 महीने तक सेवन करें। कुछ लोगों को रात को बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है, जिससे कि बुजुर्ग लोग या तो जिसे प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, ऐसे लोग, इसमें भी जामुन बड़े ही फायदा करता है। जो ऐसे बच्चे हैं जिसे कि रात को बेड पे ही यूरिन हो जाता है, जिसे कि हम बेड वेटिंग बोलते हैं, इसमें भी ऐसे बच्चों को 15 से 20 ml तक जामुन का जूस देना चाहिए। इससे इनको बड़ा ही फायदा मिलता है। 2 महीने तक लेने से बच्चों की बेड वेटिंग की जो हैबिट है वो दूर हो जाएगी। ऐसे बच्चे जिसके पेट में कृमि है, वर्म्स है, जो मिट्टी खाते हैं या तो मिट्टी में खेलते हैं और पेट में कीड़े हो गए हैं, ऐसे बच्चों को चाहिए कि 15 से 20 ml जामुन का रस दे दे। अगर तो बच्चे जूस नहीं पीते हैं तो इसमें मिश्री और पानी मिला के शरबत बना ले और 2 महीने तक बराबर इसका सेवन करने से बच्चों में कृमि की तकलीफ कम हो जाएगी। और अगर तो यही शरबत प्रिजर्व कर लिया जाए और 1 साल तक दिया जाए तो बच्चों में काफ़ी हद तक कृमि दूर हो जाते हैं और वर्म्स की दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जिसे लंबे समय से डिसेंट्री होती है और जिसका डाइजेशन ठीक नहीं होता है, बार बार स्टूल पास करना पड़ता है, IBS होता है, कभी कभी स्टूल में ब्लड भी आता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि जामुन के बीज का पाउडर और उसी मात्रा में जितना जामुन बीज पाउडर है उतना ही आम की जो गुठलियाँ है, अभी तो मैंगो की सीज़न है तो उसकी गुठली को सुखा के उसमें से जो बीज निकलता है उसका भी पाउडर बना लीजिए। दोनों को समान मात्रा में मिला लीजिए। स्वाद के अनुसार इसमें सेंधा नमक, काला नमक और भुना हुआ जीरा का पाउडर ले लीजिए। 1 बोतल भर के रख लीजिए। एक छोटा सा ग्लास छाछ में ये 1 चम्मच मिला के खाने के बाद आप लीजिए। इससे आपको IBS और डिसेंट्री में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। बहुत सारे लोगों को पित्त बढ़ने की वजह से एक्नी, मेलास्मा होता है और पिंपल्स ऐसे होते हैं कि जो कि हील ही नहीं होते हैं, ऊजिंग होता है, इसमें से पस और ब्लड निकलता रहता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि जो जामुन है उसका छिलका, मतलब कि जामुन के पेड़ का छिलका होता है, इसका पाउडर, अगर तो ये भी नहीं मिल रहा है तो जामुन के पत्ते का पाउडर और इसमें लोध्र करके एक वनस्पति आती है, दोनों को समान मात्रा में मिला के बहुत अच्छे से उबाल के काढ़ा बना लीजिए। उससे दिन में 2 बार आपके एक्नी को साफ कीजिए। और यही जो जामुन है उसका जो बीज होता है, इसका पाउडर और लोद्र का पाउडर बहुत अच्छे से कपड़े से छान लीजिए और महीन महीन सा पाउडर बना के उसमें पानी मिला के उसका पेस्ट बना के चेहरे पे लगाइए। बहुत ही जल्दी जल्दी आपका पिंपल जो है वो हील हो जाएगा। अगर तो आपको पित्त की वजह से मलास्मा है और चेहरे पे काले काले या नीले नीले दाग धब्बे हो गए हैं तो इसमें भी ये बहुत सारा फायदा देता है। पर बहुत ज़रूरी है कि इसे 3 से 4 महीने तक रेगुलर किया जाए। इसी के साथ साथ आपको चाहिए कि रात को सोने के टाइम पे 1 चम्मच त्रिफला पाउडर हल्के गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए, ताकि आपका लीवर भी डिटॉक्स हो जाए, आपके आंतें भी डिटॉक्स हो जाए और आपका जो स्किन है उसमें जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो जाए। जो लोगों को फंगल इन्फेक्शन है या तो बालों में फंगस हो जाती है, बार बार रूसी हो जाती है और सीबोरिक डर्मेटाइटिस जैसा फंगस हो जाता है, वो लोगों को चाहिए कि जामुन जो है उसके पत्ते और नीम के पत्ते दोनों को बहुत अच्छे से उबाल के उससे सिर धो ले। बार बार माने कि हफ्ते में 2 बार ऐसे धोने से धीरे धीरे 1 से 2 महीने में
आपकी सिर से जो फंगस है वो हट जाएगी। शतदूत घी जो आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। हाँ जी दोस्तों, ऐसे ही शतदूत घी बना के इसमें जामुन के बीज का पाउडर महीन सा छान के कपड़े से मिला लीजिए। इसको चेहरे पे लगाने से आपका चेहरा खिल जाएगा। ऐसे लोग जिसे कि ओपन पोर्स है, ऐसे लोग जिसे मलास्मा है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहता है और वायु की वजह से स्किन खराब हो जाती है, स्किन में कालापन आ जाता है, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों, आज हमने एक कॉमन सा दिखने वाला और हम सब ने हमेशा जिसे खाया है, देखा है, ऐसे फ्रूट का क्या क्या मेडिसिनल वैल्यू है और इसका उपयोग करके आप कैसे ठीक हो सकते हैं उसके बारे में जाना। तो अगर तो आपको मेरी बात अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। शुभम भवतु। धन्यवाद।